टूटा है चिन्ना स्वामी का घमंड भाई। बहुत लंबे टाइम बाद इस आईपीएल में पहली बार जीत गई है आरसीबी ऑन द ग्राउंड ऑफ चिन्ना स्वामी एंड क्रेडिट गोज टू राजस्थान। भाई हाथ मिला लो यार राजस्थान वालों, क्योंकि तुम लोगों ने ये मैच जो है बहुत बढ़िया तरीके से हारा है। ये आरसीबी ने जीता नहीं है, ये राजस्थान का हारा हुआ मैच है। सही बता रहा हूँ, मैं आरसीबी फैन हूँ फिर भी मैं बता रहा हूँ आरसीबी का जीता हुआ नहीं, ये आरआर का हारा हुआ मैच है भाई। इस मैच में यशस्वी जायसवाल ने जिस तरीके की स्टार्ट दी थी, खैर स्टार्टिंग से बात करते हैं ना, उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि असगर भाई साहब जो कभी गलत नहीं होते, उनकी प्रिडिक्शन तुम्हारे पास है यहाँ फ्लैश हो रही होगी। वो प्रिडिक्शन जो है खैर ये तो खैर हमारा मज़ा ख़राब कर ही देता है। ये आज के मैच की भी प्रिडिक्शन डाल देगा अभी, बट बात करते हैं अभी आगे हम लोग आरसीबी वर्सेस आरआर के मैच में। चिन्ना स्वामी में अब तक एक मैच भी नहीं जीती थी आरसीबी, और उसके बाद आती है राजस्थान। चलो भाई 2 पॉइंट आरसीबी के नाम करके आते हैं भाई। आरआर आई और आरआर के आने के बाद इन लोगों ने जब बॉलिंग स्टार्ट करी, ऐसा लग रहा था भाई आरसीबी को चोक करवाने के लिए बॉलिंग कर रहे हैं। जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, ये कोई भी भाई रन देने को राज़ी नहीं था। बहुत तरीके से फिल सॉल्ट और विराट कोहली रन ले रहे थे भाई। पावर प्ले में 50 रन जब कंप्लीट हुआ ना, मैंने चैन की सांस ली भाई। हाश, विकेट नहीं गया और पावर प्ले में फिर रन भी बन गए। पहली बार ऐसा हुआ है इस आईपीएल 2024 में कि पावर प्ले में कोई विकेट ना गया हो आरसीबी का, और उसके बाद फिर इतने रन भी लग गए हों। उसके बाद भाई फिर जब आउट होते हैं फिल सॉल्ट के बाद आते हैं देवदत्त पाडिक्कल। इस बंदे ने राजस्थान के साथ खेला, इस बंदे ने एलएसजी के साथ खेला, कहीं रन नहीं बनाए। इस बंदे का इकलौता लव था आरसीबी, इसने आरसीबी के लिए रन बनाए। कल भाई बंदे ने 50 मारी 24-25 बॉलों में, मायने रखता है भाई। बंदा बहुत तगड़े तरीके से खेला। पिछले मैच में इसने 4 रन भागे थे विराट कोहली के साथ। अगर दूसरे एंड पे देवदत्त पाडिक्कल ना हो तो विराट कोहली भी 4 रन नहीं भाग सकते, वरना अगला बंदा भाई ढेर हो जाएगा। अगर विराट कोहली ने ये कारनामा क्रिस गेल के साथ किया होता ना, 4 रन भागने का, क्रिस गेल उसी टाइम रिज़ाइन कर देता, भाई मैं नहीं खेल रहा अब इसके साथ। भाई कल देवदत्त पाडिक्कल ने बहुत तगड़े तरीके से खेला, बहुत तगड़े शॉट्स मारे, बहुत मतलब उसको बचने को देख रहे थे अब भाई आरआर के बॉलर्स। वो पीट ऐसे रहा था, उसने पीछे की तरफ शॉट्स मारे, उसने सामने की तरफ शॉट्स मारे, लॉन्ग ऑन पे मारा, कहाँ नहीं मारा उसने सब जगह मारा। उसके बाद फिर भाई जब देवदत्त पाडिक्कल आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आउट हो जाते हैं, ऐसा लगता है गेम का पूरा मोमेंटम चला गया। 160 पे थी आरसीबी, लग रहा था भाई 200 तो नहीं बनेंगे अब। बट फिर आते हैं टिम डेविड, और हाँ, टिम डेविड को लाने का डिसीजन जो है वो भाई साहब वो देखने लायक था। वहाँ से विराट कोहली भाई बार बार बोल रहे थे कि अगर ये देवदत्त आउट हुआ तो उसको लाना, क्या नाम है अपने टिम डेविड को लाना। तो टिम डेविड आया, बट विराट कोहली आउट हो गए। विराट कोहली आउट होने के बाद टिम डेविड आते हैं। देवदत्त पाडिक्कल और टिम डेविड खेल रहे होते हैं, डॉट्स चली जाती हैं 4-5 रन के अंदर 2 विकेट पाडिक्कल और कोहली दोनों की चली जाती है। पाटीदार आते हैं, पाटीदार भी उसके बाद आउट हो जाते हैं। फिर आता है जितेश शर्मा। जितेश शर्मा ने कल किस अग्रेशन के साथ खेला है, मतलब शॉट्स नहीं लग रहे थे पर अग्रेशन पूरा था भाई के पास। शॉट्स लगे ना लगे, पर भाई ने जो अग्रेशन के साथ एकदम हर बार मारने की कोशिश करी है भाई, मज़ा आया। उसके बाद लास्ट में 204 का जो टोटल था वो हो गया, 205 आरआर को बनाने थे। आरआर आती है बैटिंग करने भाई, भुवनेश्वर कुमार हो भाई, यश दयाल हो भाई, कोई सा भी बंदा हो, सबको पीट रहा था ये यशस्वी जायसवाल। वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल बहुत पीटा। फिर वैभव सूर्यवंशी का विकेट उड़ जाता है, भुवनेश्वर कुमार उड़ा देता है। आते हैं भाई साहब कप्तान साहब इनके, रेयान ओजी पराग। भाई ये बंदा आता है, इस बंदे ने आके खेलना शुरू किया, और क्या ही खेल रहा था। मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि भाई रेयान पराग बढ़िया तरीके से खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है। उसके बाद भाई यशस्वी का आउट होने के बाद तो इनकी पूरी बैटिंग लाइनअप ऐसे फॉल करी है, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये टोटल चेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ये सोचो कि जो टीम भाई 9 का रन रेट चाहिए था, रिक्वायर्ड रन रेट 9 का था, ये 12 के रन रेट से खेल रहे थे, वो टीम जाके लास्ट में हार जाती है। चेज में 12 का रन रेट चला रहे थे, उसके बाद ये लोग हार जाते हैं चिन्ना स्वामी में आरसीबी से।
भाई मायने रखता है, गट्स चाहिए ये काम करने के लिए, तो प्रैक्टिस चाहिए, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करके आए थे ये लोग। इन लोगों ने भाई फिर क्या किया कि भाई अपने विकेट पे विकेट देते रहे। जब सारे ही मार रहे थे तब रजत पाटीदार ने कुणाल पांड्या को बुलाया, पांड्या को बुला के भाई साहब पहली बॉल पे बंदे ने रेयान पराग आउट कर दिया, सीधी ऊपर खड़ी हुई जितेश शर्मा के हाथ में, भाई खत्म। उसके बाद भाई धीरे धीरे करके जैसे ही इनका मोमेंटम बनता था वैसे ही विकेट गिर जाए, जैसे ही मोमेंटम बने वैसे ही विकेट गिर जाए। लास्ट में आते आते भाई साहब 2 ओवर 18 रन चाहिए थे, उसमें भी भाई साहब ने चौक कर दिया इन लोगों ने। अच्छी बात ये थी कि लास्ट ओवर में इस बार 9 रन नहीं चाहिए थे, वरना तो भाई राजस्थान क्या ही कहें, मतलब फिक्सिंग के आरोप तो इन पे लग ही रहे थे, बट अलग तरीके की फिक्सिंग करके चले जाते हैं कि हम लोग सिंक करेंगे अपनी बोट और कुछ इसको तैराएंगे नहीं। तो भाइयों हमारे साथ है हमारे अखिल राज, ओजी आरसीबी फैन, ओजी नहीं ओजी मैं हूँ, ये जेंजी है, खैर जेंजी मैं भी हूँ, बट ये 1990 के बाद का है, ठीक है। तो अब ये बता भाई कैसा लगा कल, धुक 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 थोड़ी देर के लिए, तो उधर देर के लिए क्या 16वें ओवर तक तो ऐसे लग रहा था गया गेम आज से। फिर जो हेजलवुड वगैरह आए, वो छोड़ वो नहीं, पहली बॉल पे यशस्वी जायसवाल टू भुवनेश्वर कुमार, क्या लग रहा था उस समय? उसने तो भूत बना दिया था। भुवनेश्वर पेल ही दिया था, चौका छक्का चौका चौका गलती पेल दिया। भुवनेश्वर का वो एक दिन कम वो दिन होता नहीं है, वो गलती से हाफ सेंचुरी लग गया उसका। नहीं भुवनेश्वर का भी ये है कि कभी कभी फिर वो आईसीसी वाली बॉल डाल देते हैं। हाँ। जैसे मिचेल स्टार्क डाल देते हैं ना, वैसे भुवनेश्वर का कल आईसीसी वाली बॉलिंग थी, क्योंकि आईसीसी में भुवनेश्वर ऐसे ही डालता है भाई। पर कल का मैच बिल्कुल रोलर कोस्टर टाइप था कि बीच होता ऐसे एक टाइम तो ऐसा लग गया था कि ले गिरा रास्ता। फिर जो लास्ट ओवर में जो खेल दिखाया उन्होंने आरसीबी वालों ने, मज़ा आ गया देख के। हेजलवुड की बॉलिंग देख के तो मज़ा ही आ गया भाई। हेजलवुड के बाद तो ऐसा लगा कि कौन है ये लोग जो हेजलवुड की बुराई कर रहे थे भाई। तुझे पता है उस टाइम पे ऑक्शन के टाइम पे लोग कह रहे थे कि यार चिन्नास्वामी पे कभी हेजलवुड खेला नहीं है, तुमने उसको ले लिया, पक्का हारोगे। अब बोलने वाले अब थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, अब तो शांत बैठे कोने में। अब बोलना जो वो बोल रहे थे वो ताला फैंस थे। थाला ने तो ये बोल दिया ना अगले साल खेलेंगे। अब इससे खेल का फायदा ही क्या है, रिटायरमेंट ले लेगा शायद अगले साल। नहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, थाला की टीम। हाँ तो चेन्नई सुपर किंग्स टीम बढ़िया है, पर ना वो थोड़ा कट्टर सपोर्टर्स थोड़े उस टीम के नहीं है, जैसे आरसीबी वाले आरसीबी टीम के है, थाला वो सीएसके वाले सीएसके के नहीं है, वो थाला के है बस। सही बात है भाई। आरसीबी जो है, आरसीबी ने अब अगर ट्रॉफी इस साल नहीं उठाई भाई क्रिमिनल हो जाएगा, ये क्रिमिनली एकदम चीज़ हो जाएगी। मुझे लगता है कि भाई ये साल है आरसीबी का। चिन्नास्वामी पे भी अब जीत चुके हैं, ठीक है, 12 पॉइंट्स के साथ बैठे हुए भाई, 2 मैच और जीते क्वालिफाई कर जाएंगे। और लगता ऐसा है कि फाइनल में शायद मुंबई भी आ सकती है। फाइनल अगर मुंबई आरसीबी हुआ तो मज़ा आ जाएगा। मुझे नहीं चाहिए मुंबई आरसीबी फाइनल, क्योंकि मुंबई फिर भाई साहब खतरनाक हो जाती है, ये खतरनाक खेलते हैं ये लोग। मुंबई थोड़ी खेलती है वो, फिर तो फाइनल में नहीं खेलेगी इस बार। वही मैं कह रहा हूँ, मुंबई को पहले ही बाहर कर दो। मैं तो कहता हूँ भाई आरसीबी का ना एलएसजी के साथ करा लो मुकाबला। एलएसजी, हाँ एलएसजी के साथ, दिल्ली के साथ नहीं होना चाहिए फाइनल पर। दिल्ली अपना सपोर्ट करते हैं इसलिए हाँ, दुख होगा, फिर दुख होगा थोड़ा तो दुख होगा। दिल्ली वाले लोग, ठीक है, राहुल के लिए, अक्षर के लिए भाई, अक्षर राहुल सब नहीं, खासकर राहुल के लिए होगा। खासकर राहुल के लिए तो होगा, चल ठीक है, पर अक्षर भी भाई खतरनाक खेल रहा है यार। अक्षर, करुण नायर तो बढ़िया खेल रहा है। करुण नायर को स्टार्टिंग में खिलाना चाहिए था, वो फिर उसने जब मौका मिला उसने पेल दिया। भाई अब तो वो हर मैच में कुछ ना कुछ करके जा रहा है बंदा, मज़ा आ रहा है। और अभिषेक पुरेल भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। आज का मैच जो है भाई चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस एसआरएच, बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास मैच। भाई ऐसा लग रहा है कि बॉटम ऑफ द टेबल की लड़ाई है, कौन सबसे नीचे ख़त्म करेगा। हैदराबाद से पर स्टार्टिंग में इतनी उम्मीद थी नहीं कि नीचे जाएगी, लगा तो था ऊपर ही रहेगी, बट मुझे लग रहा है आज भी हैदराबाद हार जाएगी। हाँ हार सकती है, स्लो पिच है यार उधर की, चेन्नई की स्लो पिच है, हार सकती है। अगर जीत गई तो बढ़िया है, फिर चेन्नई का फिर चांसेस ख़त्म ही है। हाँ। जीत गई तो फिर चेन्नई के एकदम चेपॉक का घमंड भी टूट जाएगा। अनबीटन सीएसके वर्सेस एसआरएच।
अनबीटन रही है अभी और तक। क्या। फिर तो मुझे लगता है हैदराबाद को जीतना चाहिए, फिर हैदराबाद को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बाकी अब तुम लोग देख लो, बाकी तो चेपॉक का तो छोड़ो, टूटा है चिन्ना स्वामी का घमंड। ये घमंड अब मैचों के बाद। हाँ 3 मैचों के बाद अब चेन्नई आ जाओ मैच लगाने। अब आ जाओ दुप्पड़ दू। चेन्नई आएगी ना शायद, चिन्ना स्वामी आएगी। हाँ ठीक है, तब देखेंगे इनको भी देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं तुमसे अब अगले वीडियो में। 27 तारीख को मिलते हैं, 26 को मिलेगा। वो भी एल कलेसी है, वो भी कलेसी है। एल कलेसी को भाई जा रहा है हमारा वहाँ पे चेन्नई वो मैच स्टेडियम में मैच देखने, तो देखते हैं ठीक है। मजा आएगा ऐसे चल ठीक है। विराट कोहली यूं करेगा, मेरे को लग रहा है अगर चेस हुआ तो पक्का करेगा भाई, पक्का कर देगा। चलो मिलते हैं तुमसे उस तरफ। चलो ओके बाय। तो फाइनली आरसीबी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और राजस्थान को मिलती है राजस्थान की टिकट। जाएं भाई अब सब लोग अपने अपने घर। मुझे लग रहा है कि वो जो 3 लोग इन्होंने रिलीज़ किए थे उनमें से 2 तो अपना ढंग का काम कर रहे हैं भाई। एक ट्रेंट बोल्ट और दूसरा अपना बटलर। तो क्या ही कर लिया इन लोगों ने उन दोनों को रिलीज़ करके। मुझे लगता है हेटमायर को रिलीज़ करना चाहिए था इन लोगों को भाई। रोमारियो शेफर्ड ने भी कल विकेट लिया, उसके बाद भाई जॉश हेजलवुड तो कल लास्ट ओवर में बंदे ने माका कर दिया भाई। लास्ट ओवर जॉश हेजलवुड भाई सैल्यूट है, 4 विकेट लेके गया कल अपने स्पेल में, 4 विकेट्स। ये बात देखकर भाई ऐसा लगा कि भाई अगर आरसीबी की कोई चिन्ना स्वामी की स्ट्रीक तोड़ सकता है तो वो इकलौता आरआर ही है। खैर ये तो थी कल के मैच की बात। आज के मैच के बारे में बात कर लेते हैं। 2 बहुत ही बेहतरीन टीमें टेबल के बॉटम में जो हैं यानी कि सीएसके और एसआरएच, दोनों ही टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। और मुकाबले का रिज़ल्ट जो भी हो क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक ने तो बोल दिया भाई हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, अब हम देख ही नहीं रहे इस तरफ, हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, वो है चेन्नई सुपर किंग्स। और उनके कोच ने ये भी बोल दिया कि हमें कुछ मिरेकल आरसीबी जैसा करना पड़ेगा जो लास्ट ईयर आरसीबी ने किया था। अबे जाओ यार, क्या ही कर लोगे। बस अब भाई मुंबई इंडियंस बची है, मुंबई इंडियंस को कोई किसी तरीके से ऐसे प्लेऑफ्स में आने से रोक दो। मैं कह रहा हूँ एलएसजी को ले आओ, पीबीकेएस को ले आओ प्लेऑफ्स में, बट ये मुंबई को हटाओ। क्योंकि मेनली ये है कि ये होली ट्रिनिटी जो है ना, मुंबई, चेन्नई, केकेआर, ये तीनों को आने मत दो भाई। एक बार भी ऊपर तक आने मत दो, ये लोग आने नहीं चाहिए। तो भाई तुम लोग अपनी अपनी प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन जीतने वाला है आज का मैच। मेरे हिसाब से चेन्नई जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरीके की एसआरएच की बैटिंग चल रही है, पिच तो वैसे ही ख़राब मिलेगी यहाँ पे, मतलब कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच मिलेगी यहाँ पे, स्लो विकेट होगा, तो ऑब्वियसली ये लोग तो वैसे ही नहीं मार पाएंगे, वैसे मार पाते भी नहीं हैं। तो चेन्नई तो वैसे ही ये मैच जीत जाएगी। बाकी तो है कि वैसे इन मैचेस का कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कौन जीतने वाला है। प्लस अजगर की प्रेडिक्शन तुम लोगों को कैसी लग रही है भाई लोग, ये बताओ। जो बोल रहा है वो हो जा रहा है, जो बोल रहा है वो हो जा रहा है। आकाश चोपड़ा से मिलवाओ भाई इस बंदे को, ठीक है। तुम लोग भी टैग करो, मैं भी टैग करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।